हेलो डियर्स, क्वेश्चन है फॉर विच मटेरियल पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। इनमें से किस मटेरियल के पास जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू होता है वह एक से अधिक होता है। मोर देन यूनिटी मीन्स एक से अधिक होता है। ऑप्शन से स्टील, बी कॉपर, सी एल्युमिनियम या डी नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है जेईई एमसीक्यू जो कि एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है। एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किस मटेरियल का पॉइजन रेशियो वह एक से अधिक होता है। तो पॉइजन, इसे बताने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो, सपोज कीजिए एक बॉडी है, 3D बॉडी है हमारा, ये एक बॉडी है, ये बॉडी का 3 एक्सिस है। फर्स्ट वन, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस जिसे हम लेटरल एक्सिस, और ये जेड एक्सिस इसे भी हम कहते हैं लेटरल एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो होता है वह होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और बाकी जो 2 एक्सिस होते हैं इसे हम कहते हैं लेटरल एक्सिस। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहते हैं लेटरल एक्सिस। सपोज कीजिए इस बॉडी का लेंथ है L। अगर इस बॉडी का लेंथ है L, इसका ब्रेथ है B, और इसका हाइट या थिकनेस जो भी कहें, हाइट सपोज कीजिए कि इसका H है, ठीक है। तो जब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, जब इस बॉडी पे दोनों ओर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, कोई भी एक्सिस के अलोंग आप फोर्स लगा सकते हैं। तो जब अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, और ये लगा रहे हैं टेंसाइल फोर्स, यानी कि बॉडी को एलोंगेट करेगा। सो जब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी में क्या होगा, एलोंगेशन होगा, और ये एलोंगेशन होगा डेल से एल से डेल एल एलोंगेशन होगा, ठीक है। तो जब इसमें एलोंगेशन होगा, स्ट्रेचिंग होगा, तो उसके दौरान इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया उस दौरान क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डिक्रीज करेगा यानी कि एच जो है डेल एच डिक्रीज करेगा, और बी डेल बी डिक्रीज करेगा, है ना, यही तो होगा। यानी कि जब ये इसका एलोंगेशन डेल एच इंक्रीज करेगा तो ये दोनों टर्म डिक्रीज करेंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जब इंक्रीज होगा तो ये क्या करेंगे, लेटरल एक्सिस डिक्रीज करेंगे। सो इसका लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, डेल एल बाय एल। उसी तरह इसका लेटरल स्ट्रेन माइनस डेल एच बाय एच, और फिर बी के लिए हो गया माइनस डेल बी बाय बी। माइनस इसलिए हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है एल के इंक्रीज होने पर, ठीक है। सो एल प्लस में और जो लेटरल स्ट्रेन है वो माइनस में। इस दौरान हमारा जो पॉइजन रेशियो होगा, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, ये होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो इक्वल्स टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे हम कहते हैं पॉइजन रेशियो। यानी कि म्यू इक्वल्स टू डेल एच बाय एच बाय डेल एल बाय एल। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए, और ये इक्वल्स टू हो सकते हैं इसको, और एक लेटरल स्ट्रेन में लिख सकते हैं बेथ के टर्म में। सो माइनस डेल बी बाय
B इक्वल्स टू डेल L बाय L। ठीक है, ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। तो क्वेश्चन में पूछा कि किसका पॉइजन्स रेशियो मोर देन यूनिटी होता है, तो इसकी कुछ कंडीशंस देखते हैं। फॉर मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स पॉइजन्स रेशियो होता है, मेटल्स का पॉइजन्स रेशियो -1 से 0.5 के बीच होता है। -1 लेस देन 0.5 लेस देन -1 लेस देन, ये इसका पॉइजन्स रेशियो -1 से 0.5 के बीच होता है फॉर मेटल्स। दूसरे कंडीशंस में जो पॉइजन्स रेशियो, अगर किसी का पॉइजन्स रेशियो इफ म्यू इक्वल्स टू -1 है, तो इसे हम कहते हैं, इस स्थिति में लेटरल स्ट्रेन इक्वल्स होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, यानी कि एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन वाई। और इस टाइप के मटेरियल को कहते हैं ऑक्जेटिक मटेरियल, ऑक्जेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा मटेरियल क्या कहलाता है, ऑक्जेटिक मटेरियल। अब अगर हमारा पॉइजन्स रेशियो, नेक्स्ट कंडीशन -1, अगर हमारा पॉइजन्स रेशियो क्या हो, म्यू इक्वल्स टू 0.5, म्यू इक्वल्स टू 0.5, तो इसे हम किस टाइप का मटेरियल कहेंगे, ये हमारा कहलाएगा इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। ये हमारा क्या कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल के लिए ये आता है रबर, रबर जिसका पॉइजन्स रेशियो लगभग 0.5 के करीब होता है। अगर किसी का पॉइजन्स रेशियो म्यू इक्वल्स टू हो 0, इफ म्यू इक्वल्स टू किसी मटेरियल का 0 हो, तो ये हमारा मटेरियल क्या कहलाएगा, ये मटेरियल होता है जिसका म्यू इक्वल्स टू 0, उस स्थिति में उसका लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, 0 होता है। लेटरल स्ट्रेन 0 होगा तभी इसका म्यू 0 होगा। तो ऐसा एक एग्जांपल है जो है, जिसे हम कॉर्क कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है कॉर्क। कॉर्क जब इसका हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इंक्रीज करते हैं तो इसके लेटरल स्ट्रेन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो ये कॉर्क हो गया। अब इस यहाँ पे मटेरियल कुछ दिए हुए हैं, स्टील, ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टील। तो स्टील का पॉइजन्स रेशियो होता है, फॉर स्टील, स्टील का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.25 टू 0.33, ये होता है स्टील के लिए। कॉपर का, ऑप्शन बी, कॉपर का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है, 0.312 टू 0.34, इसके करीब होता है। एल्युमिनियम का पॉइजन्स रेशियो करीब होता है 0.32 टू 0.36, ये हो गया एल्युमिनियम के लिए। तो यहां हमने तीनों में देखा कि किसी का पॉइजन्स रेशियो यूनिटी नहीं है, ठीक है, किसी का पॉइजन्स रेशियो 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, इनमें से किसी का पॉइजन्स रेशियो 1 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर इस स्थिति में क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और ये जो ऑप्शन ए बी सी ये हमारे रॉन्ग होंगे। सो फॉर विच मटेरियल पॉइजन्स रेशियो इज मोर देन यूनिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।